हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड प्रोटेक्टेड रखने के लिए, जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए, और आप सभी को भी लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए। आज 5 पोर्टल्स है। आप जानते हैं फेमिनाइन पोर्टल्स में एनर्जी हैवी रहता है, और पोर्टल्स हमेशा वो न्यू गेट ओपन करता है, जो कि आपके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है जर्नी में, आपके स्टेजेस के हिसाब से वो चीज़ के आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी वजह से आप अपने जर्नी में स्पिरिचुअली ग्रो कर पाएँ, आगे बढ़ पाएँ। तो ये 5 पोर्टल्स ये चेंजेस ला रहा है आपके लिए, ग्रोथ ला रहा है, अपॉर्चुनिटी ला रहा है। 5 का एनर्जी हमेशा चेंज को शो करता है कि आपको चेंज को एक्सेप्ट करना है, और चेंज के साथ खुद को उसके साथ ढाल कर आगे बढ़ना है, क्योंकि नॉर्मली लाइफ में कभी भी कोई भी चेंज आए वो कभी भी सडन एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, नहीं होता है भी है। क्योंकि चेंज हमेशा पेनफुल रहता है, या फिर चेंज मतलब प्रोसेस थोड़ा टफ रहता है। तो ये 5 पोर्टल्स आपको ग्रोथ और चेंज, जो ट्रांसफॉर्मेशन का एनर्जी है स्पेसिफिकली, क्योंकि ट्रांसफॉर्म होने के लिए आपको लाइफ में बहुत सारा चेंजेस आएगा। आपके लाइफस्टाइल में हो सकता है, आपके स्पिरिचुअली ग्रोथ के जो पाथ में चल रहे हैं उसमें हो सकता है। आप अपने थॉट्स को लेकर भी, आप अपने थॉट्स को भी चेंज कर सकते हैं किसी भी पर्सपेक्टिव के ऊपर। तो ये ग्रेजुअली होता है, ये सडन नहीं होता है। तो ये पोर्टल सही है। तो आज डीएम का करंट एनर्जी पिक करेंगे। तो डीएम का करंट एनर्जी इस हिसाब से है। उसको जानने से पहले मैं आपको ये बता दूंगी कि आपका डीएफ को क्या क्या जर्नी में करना है, उनके लिए क्या गाइडेंस है, ये जर्नी के रीडिंग के पीछे ही मैं बता दूंगी। लेकिन आपको अगर जर्नी रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए, जर्नी कंफर्म करना है, या फिर अपने पर्सनल करंट फीलिंग के बारे में जानना है, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दी हूँ, आप उसकी तरह मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप में कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि वो नंबर कॉल के लिए नहीं है, वो खाली चैट के लिए है। तो चेक कर लेते हैं आज डीएम्स करंट एनर्जी। तो आपके डीएम आज आपके साथ जो भी कनेक्शन है, वो जो वाइब्रेशन है, वो उसको फील कर पा रहे हैं। समथिंग देयर इज समथिंग दैट कनेक्ट अस ऑल द टाइम, ये बोल रहे हैं आपको, क्योंकि वो कभी भी अपने थॉट्स से आपसे कभी भी थॉट में आपसे कभी भी अलग नहीं हुए हैं। आप हमेशा उनके दिमाग में चलती रहती हैं, आपका बातें, आपका जो भी उनसे बोली थी, या फिर आप दोनों के बीच में जो भी कन्वर्सेशन हुआ था, या फिर आपसे कुछ अपने आपके डीएम जो लेसन सीख रहे हैं कि आप अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ रहे हैं, या फिर आप जब कांटेक्ट में थे तो आप अपने जर्नी में, आप मतलब आपके लाइफ में जो डिफिकल्टीज था, वो सब चीज़ को कैसे हैंडल कर रही थी, या फिर उस सब चीज़ में आप कैसे खुद को संभाल रही थी, वो चीज़ भी डिवाइन मस्कुलाइन आपसे सीख रहे हैं। क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन हमेशा ईगो के साथ डील करते हैं, वो नहीं डील करना चाहते हैं किसी भी तरह से, मतलब जैसे सरेंडर कर जाना, या फिर अपने ईगो को डेथ कराना, वो चीज़ में डीएम कभी भी खुद को नहीं लेते हैं, या फिर चाहते ही नहीं ये सब चीज़। लेकिन आप भी जानते हैं फेमिनाइन डिवाइन तो ऐसे करा कर ही रहेंगे, क्योंकि आपको इस जर्नी में स्पिरिचुअली अवेकन होना है, जर्नी में आगे बढ़ना है, मतलब आपको सब तरीके के लेसन सीखना ही पड़ेगा। सोल प्यूरिफिकेशन कैसे होगा नहीं तो। तो आपके के डीएम आपको लेकर बहुत पॉजिटिव हैं। वो आपको और किसी के साथ नहीं देख सक रहे हैं, और शायद आप इतना स्ट्रांग हो गए हैं, वो उनको लग रहा है कि आप उनके बिना कहीं न कहीं मूव ऑन कर चुकी हैं, या फिर आपके लाइफ में कोई आ गया है जो कि आपको मतलब वो आराम से रख रहा है, या फिर मतलब जो चीज़ डीएम प्रोवाइड नहीं कर पाए, जो चीज़ आप अपने डीएम से एक्सपेक्ट किए थे, या फिर कभी बोले थे कि आप क्यों मतलब रिस्पेक्ट नहीं देते हो, क्यों प्यार से बात नहीं करते हो, क्यों टाइम नहीं देते हो, या फिर क्यों हम दोनों के बीच में जो कनेक्शन है उसको नहीं समझ पाते हो। तो वो चीज़ में डीएम हमेशा इग्नोर करे किए थे, आपकी बात अनसुना किए थे। तो आज जब सेपरेशन है, आज जब आप अलग हैं और आप जब जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, तो डीएम को लग रहा है कि जो-जो चीज़ वो
नहीं आपको दिए थे या फिर जो चीज़ आप उनसे एक्सपेक्ट कर रही थी, तो आपको कहीं न कहीं वो चीज़ दूसरे कोई पार्टनर से या फिर दूसरे किसी से वो चीज़ मिल रहा है। तो वो इनसिक्योर फ़ील कर रहे हैं आपको लेकर, तो बहुत उनके मन में मतलब आपको लेकर बहुत डाउट है, डाउट की एनर्जी में है। तो कैसे आप अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हैं, शायद कोई होगा जो कि आपको बहुत खुश रखेगा या फिर आप जो चाहती थी आपको वो मिल रहा है। तो ये चीज़ है। एक्चुअली दिक्कत ये भी है क्योंकि वो कभी भी आपसे आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं किए, आपके ऊपर कभी भी चीज़ को मतलब आप जैसे आप जो पॉइंट उनको बताना चाहते थे, वो पॉइंट ऑफ व्यू से कभी वो देखने की कोशिश ही नहीं किए। वो हमेशा अपने रास्ते में, अपने हिसाब से, अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हैं क्योंकि डीएम हमेशा ये चीज़ बोलते रहते हैं कि तुम क्या मुझे सिखाओगी, तुम क्या मुझे बोलोगी, मुझे तुमसे ज़्यादा पता है तो मुझे तुमसे ज़्यादा नॉलेज है। तो ऐसे करके कहीं न कहीं वो हमेशा डीएफ को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और कुछ-कुछ सिचुएशन तो इस हिसाब से है कि डीएफ का बॉस पोज़ीशन में डीएम है, तो वो तो और नेचुरली वो चीज़ हो जाता है कि आप उनको कुछ बोल भी नहीं पाते हैं कि आप जो प्रोसेस मतलब जो चीज़ को आप समझ रही हैं, तो वो चीज़ भी वो डीएम अपने लाइफ़ में अभी समझ पा रहे हैं कि आप पे ट्रस्ट नहीं किया, आपके बात को ट्रस्ट नहीं किए। आपके ऊपर जो मतलब चीज़ बीता उसको कभी भी फ़ील करने की कोशिश नहीं किए, वो चीज़ को कभी भी एनालिसिस करने की कोशिश नहीं किए, तो वो चीज़ भी है कि उनका डाउट ही उनको मतलब अंदर से मार रहा है कि मतलब डाउट मतलब जैसे कि आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, उसको लेकर वो डाउट किए या फिर मेबी आपके कैरेक्टर के ऊपर भी लेकर आपके डीएम डाउट किए होंगे, तो वो चीज़ के लिए आपके रिश्ते खराब हुए हैं। मेबी थर्ड पार्टी उनको कान में भरी है कि आपके साथ आप किसी दूसरे के साथ रिलेशन में हैं, तो जो चीज़ के लिए डीएम शायद आपके कैरेक्टर ऊपर भी उँगली उठाए हैं या फिर आपके ऊपर आपको मतलब पॉइंट आउट किए मतलब पॉइंट किए हैं कि आप सही नहीं हैं, आपका मतलब जो भी है वो सही नहीं है। तो वो चीज़ के लिए वो उनको बुरा लग रहा है कि एक दूसरे किसी की बात में सड़न नहीं आना था क्योंकि देखिए, एक पॉइंट देखिए ना कुछ अगर देखेंगे तो वो अ, आपसे प्यार किए थे। आप उनसे प्यार किए थे। जो जो भी कोई थर्ड पार्टी है वो कैसे जानेगी आपको, कितना समझेगी? लेकिन वो कैसे नहीं समझे आपको और दूसरे किसी की बात वो कैसे भी बिलीव कर रही थी, कैसे ट्रस्ट कर लिए? क्योंकि प्यार तो वो किए थे, प्यार तो निभाने का टाइम मतलब निभाने का पार्ट उनके ऊपर था और आप दोनों के बीच में जो भी कनेक्शन था, जो भी बॉन्डिंग था, वो तो आप दोनों के बीच में ही था ना। थर्ड पार्टी तो कभी भी नहीं जानती है या फिर नहीं समझती है, लेकिन वो चीज़ को वो कैसे दूसरे किसी के बात से मतलब आ गया जबकि आप अपना 100% उनको दिए हैं। डीएफ 100% अपने डीएम को देती है। लेकिन मतलब जो मन से भी और सेक्सुअल एनर्जी के हिसाब से भी हो सकता है। फाइनेंशियली बहुत डीएफ हैं जो कि डीएम को हेल्प करती हैं और हेल्थ इश्यू हो गया उसमें देते हैं। तो सब में डीएफ हमेशा डीएफ का नेचर है गिविंग नेचर। डीएफ हमेशा देती है और डीएफ हमेशा गिविंग मोड में भी रहती है। इसलिए तो कब ये जर्नी भी कभी-कभी सिखाता है कि मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाएगा तो आपको रोकना है खुद को, रोकना है कि नहीं देना है ज़्यादा क्योंकि गिविंग नेचर में ही रहती है डीएफ। तो वो चीज़ है, आपके मेमोरीज़ हैं ऑब्वियसली मेमोरी आपको भी आ रहा होगा अपने डीएम के। तो आज ना डीएफ आपको वीक लग रहा होगा थोड़ा जैसे लग रहा है कि बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है। मेडिटेशन कर रही हैं फिर भी माइंड स्टेबल नहीं हो रहा है तो इट्स ओके फेमिनाइन ये होता रहता है। तो आपको इस चीज़ में याद रखिएगा फेमिनाइन ये जर्नी में आपको परफेक्ट नहीं बनना है, ये हमेशा याद रखिएगा। हम लोग योगी नहीं हैं। हम लोग साध्वी नहीं हैं, राइट? कि हमें ये चीज़ में परफेक्ट बनना है, ये बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हम समाज में, सोसाइटी में रह रहे हैं और भोगी की ज़िंदगी जी रहे हैं, राइट? हम नहीं छोड़ सकते हैं संसार मतलब जैसे सन्यासी वगैरह ये सब चीज़ें नहीं ले सकते हैं। हमें रहना है इसी में, तो इसी में रहकर भी हमें डिवाइन को मतलब डिवाइन की तरफ बढ़ना है। डिवाइन के पास पहुँचने के लिए 2 रास्ते हैं, आइदर योगी नहीं तो भोगी। तो हम लोग ऑलरेडी भोगी के स्टेज में हैं, हम लोग भोग रहे हैं। तो संसार में हैं, फैमिली में हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बंधे हैं। कार्मिक हो सकते हैं आपके सोलमेट हो सकते हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स हैं मैरिड हैं। तो ये सब चीज़ को अ, आप बिल्कुल भी नहीं नज़रअंदाज कर सकते हैं या फिर नहीं छोड़ सकते हैं।
तो उस इसी में भी हमें डिवाइन को प्राप्त करना है, डिवाइन के पास पहुँचना है, मतलब खुद को उतना असेंड करना है। तो वो चीज़ में हम टोटल ही अगर बोलेंगे कि सब कुछ सिचुएशन ऑल ऑफ सडन या फिर सब कुछ में हम लोग परफेक्ट हो जाएँ, तो कभी भी नहीं होगा, नहीं होगा। जो योगी हैं वो लोग भी परफेक्शन एक बार में नहीं होगा, कितना साल साधना किए हैं, कितना सैक्रिफाइस किए हैं, अपने मन को कितना मारे हैं, तब जाके वो पोज़ीशन में पहुँचे हैं। तो हम लोग तो वैसे भी भोग रहे हैं, मतलब 3D में लाइफ में हैं हम लोग। कनेक्शन एनर्जी 5D तक अपग्रेड करना है, लेकिन जी कहाँ रहे हैं? 3D में तो रह रहे हैं ना। तो ये चीज़ में हमें बैलेंस बहुत सारे फेमिनिन कैसे होते हैं कि वो अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं, फिर कुछ ट्रिगर आता है तो बिखर जाते हैं, फिर वो जैसे लगता है कि यार इतना सब सीखे तो क्या गया? क्या सीखे तो मतलब सब कुछ बेकार हो गया? नहीं। ऐसे ही होता है, आप ऑल ऑफ सडन एक ही बार में मास्टरी नहीं हासिल करना है और इसमें परफेक्शन होने का भी कोई मतलब एम नहीं है। गोल है अपने इनर डीएमडीएफ को बैलेंस करना है, वो है गोल। और बैलेंस अब सीसॉ देखे हैं जो बच्चे सब खेलते हैं पार्क में, 2 बच्चे बैठ गए और एक साथ में बैलेंस हो गया क्या? नहीं, एक डाउन, एक अप, एक अप, एक डाउन ऐसे होते फिर दोनों ही जब बैलेंस करेंगे तो फिर बैलेंस होता है। तो ये चीज़ है, तो ये समझना पड़ेगा कि ऑल ऑफ सडन तुरंत ही कुछ चीज़ नहीं होता है, परफेक्ट हम नहीं हो पाएँगे सडन। और परफेक्शन होना भी पॉइंट नहीं होना चाहिए कि कोई बोलेगी डीएफ कि मैं तो मेडिटेशन में परफेक्शन में मतलब परफेक्ट करती हूँ। मेडिटेशन करना है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इनर वर्क, लेकिन हमें अपने गोल को अचीव करना है, मदर अर्थ को सर्व करना है, सोल पर्पज़ करना है, इनर डीएमडीएफ को बैलेंस करना है और डिवाइन लव को फ़ील करना है। जो डिवाइन लव इतना प्योर है, इतना मतलब बोलते हैं इतना सुंदर एहसास है कि उसके आगे आपको कुछ चीज़ की अभी डिमांड नहीं रहेगा। अभी जो तड़प हो रहा है, अभी जो डीएम के लिए बेताबी है मन में, जो तड़प है, जो सेक्सुअल क्रेविंग है, जो डीएम को देखने के लिए, छूने के लिए, पास रहने के लिए जो मन में है, वो कहीं न कहीं पूरा ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि डिवाइन जो देते हैं ना, वो उसके बाद और कुछ मन में चाहत नहीं रहता है। तो वो वहाँ तक पहुँचने का ये जर्नी है। जर्नी मतलब क्या? कहीं से शुरू किए कहीं पे पहुँचना है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका डेस्टिनी क्या है। डेस्टिनी आपको अपने सोल पर्पस तक पहुँचना है, अपने इनर डीएमडीएफ को बैलेंस करना है। जब बैलेंस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको जब डिवाइन के साथ मर्जिंग होगा ना, तो आपको सोल पर्पस तभी मिल जाएगा। तब जान लेंगे कि आप क्यों ये दुनिया में आई हैं। जब सोल पर्पस करना शुरू कर देंगी तो फिर डिवाइन के साथ और आप अटैच होते जाएँगे। तो आपके डीएम आपको बहुत याद कर रहे हैं, मेमोरीज़ है, आपको भी मेमोरीज़ याद आ रहा है। डीएम को जैसे लग रहा है कि मतलब आप कोई चीज़ को पकड़ के बैठी हैं। हाँ, उनको लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो बात हुआ था, उसमें कुछ चीज़ आप पकड़ के बैठी हैं जिसकी वज़ह से आप शायद उनको माफ़ी नहीं करेंगे या फिर आप नहीं भूलेंगी। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है फेमिनाइन, वो उनका थॉट है। तो आप देखिएगा अगर आप कुछ चीज़ में एक्चुअली में मन में पकड़ के रखी हैं क्या अपने डीएम को लेकर, तो अगर वो चीज़ रखी है मन में तो लेट गो कीजिए, क्योंकि आपके डीएम सोच रहे हैं कि आप कुछ ना कुछ अपने मन में रखें, क्योंकि मिररिंग होता है। अगर आप अपने मन में कुछ रखी हैं अपने डीएम के लिए, नहीं मेरा डीएम तो ऐसे किया था मेरे साथ, वैसे किया था, मैं उसको माफ़ नहीं करूँगी, उससे बात नहीं करूँगी, उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगी, उससे फिर मतलब सब कुछ नहीं भुलाऊँगी। तो अगर ये एनर्जी में हैं आप, तो आपके डीएम भी वही एन ऑब्वियसली आप आपके ट्विन सोल है ना वो, आप दोनों एक हैं, अलग नहीं हैं। तो आप आपका थॉट्स अगर इस हिसाब से है, तो आपके डीएम पास भी तो वो एनर्जी जाएगा ही, तो वो भी तो मिरर करेंगे ना। तो आज वो सोच रहे हैं कि शायद आप उनको माफ़ नहीं करेंगे या फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपके ऊपर नज़र रखा जा रहा है, आपके बारे में पूछताछ किया जा रहा है। आपके बारे में पता कर रहे हैं कि आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। आप अपने लाइफ़ में अ, कितने तुक कितने दूर तक आगे जा रही हैं। शायद अभी आप अपने अपडेट्स वगैरह बंद कर दिए हैं देना स्टेटस में, व्हाट्सएप में, इंस्टा में, फेसबुक में, तो जिसकी वज़ह से उनको नहीं पता चल रहा है। तो आपके जो कॉमन फ्रेंड हैं, फैमिली मेंबर हैं या फिर आपके अगल-बगल में जाकर वो पूछताछ कर रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं आपके बारे में कि आपके लाइफ़ में करंटली क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। फैमिली आपके साथ आपके डीएम का आज मन ये है कि मतलब आपके साथ शादी करके बच्चे, बाल-बच्चे, संसार पूरा यस, फैमिली आपके साथ बसाना चाहते हैं। मतलब जैसे
ऐसे मतलब आप, वो और आपके बच्चे मतलब छोटा-सा परिवार, खुशी परिवार, ये उनका मन में थॉट है। आज उनको ये मन हो रहा है, मतलब आज ऐसे थॉट आ रहे हैं उनके मन में कि आपके साथ परिवार हो और खुशी से रहे दोनों, मतलब जितने फैमिली मेंबर हैं शांति से रहे। और जितने भी कार्मिक यहाँ पे डीएम को अभी धीरे-धीरे पता चल रहा है कि आपके लाइफ दोनों के लाइफ में कार्मिक कौन है। डीएम चाहते हैं कार्मिक से सेपरेट होकर, कार्मिक को दूर रखकर आपके साथ अकेले रहने के लिए, अलग कहीं बस जाने के लिए, जहाँ पर कुछ टेंशन ना हो, कुछ भी ये नहीं हो। और क्योंकि डीएम आपको बोलना चाहते हैं कि यार मैं इतना पैसा के पीछे भागा, लेकिन पैसा तो मिला, लेकिन जो खुशी ढूँढ रहा था वो खुशी नहीं मिला, और पैसा खुशी नहीं दे सकता है। तो खुशी मुझे तेरे से मिलेगा, तेरे साथ से रहने से ही मुझे मिलेगा। तो वही है, आज आपके डीएम मतलब साथ में रहना चाहते हैं आपको, आपके साथ। तो कभी भी आपको लेकर जो भी ओपिनियंस था वो गलत था। वो बोल रहे हैं कि आपको लेकर जो सोचे थे, या फिर जो भी आपको लेकर वो उनके मन में भराया गया था बातें, वो चीज़ कहीं न कहीं गलत है, कहीं न कहीं वो आपके बारे में रॉन्ग सोचे थे, रॉन्ग डिसीज़न ले लिए। तो आपको आपको लेकर उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं, सामने में आएँगे तो आपको मतलब आप अगर सामने मिलेंगे तो वो बहुत सारे बातें पूछेंगे। मेबी आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ रह गया जो कि क्लियर नहीं हुआ है, मतलब जैसे प्रॉपर एक क्लोज़र होता है ना, तो क्लोज़र हुआ नहीं, क्योंकि ये तो चीज़ तो क्लोज़र होता ही नहीं है ना, ये जर्नी तो थोड़ी ना मतलब ऐसे ऊपर-ऊपर से है, ये तो सोल टू सोल कनेक्शन है ना, तो ये डिवाइन कनेक्शन है, तो कैसे आपको मतलब वो प्रॉपर क्लोज़र ब्रेकअप वाला चीज़ होता नहीं है। हमेशा डीएम बोलते हैं कि आज के बाद खत्म, तेरा रास्ता अलग का, मेरा रास्ता अलग, लेकिन कुछ अलग होता नहीं, ये खाली बोलने वाला बात होता है। तो इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं, मतलब सिचुएशन में कुछ-कुछ चीज़ रह गया जो कि शायद डिवाइन उसको रख दिए ऐसे ही, डीएम के सामने वो चीज़ रिवील नहीं किया गया है। और डीएम जो आपको बुरा सोच रहे थे, वो बुरा सोच के इस चीज़ को मतलब सेपरेशन आ गया, तो वो चीज़ के लिए उनके मन में डाउट आ रहा है कि यार शायद मैं उसको गलत सोचा था, या फिर उस ऐसा नहीं था सिचुएशन, तो मैं जब मिलूँगा उसको बहुत पूछूँगा कि एग्ज़ैक्टली क्या हुआ था, क्या नहीं। आपके साथ बाहर घूमना, बाहर जाना, घो और बाहर में से टाइम स्पेंड करना उनको बहुत अच्छा लगता है। बाहर चाय वग़ैरह आपके डीएम आपके साथ बाहर जाकर पीना चाहते हैं, कॉफ़ी टाइम, टी टाइम, वो चीज़ उनको बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करना। लुकिंग एट यू, टॉकिंग टू यू इज़ ग्रेटेस्ट एन्जॉयमेंट फॉर मी। मतलब वो आपको बोल रहे हैं कि आपके साथ बात करना उनके सबसे मतलब मज़ा लगता है आपसे बात करना। मतलब घंटों-घंटों बात कर लेते हैं, लेकिन टाइम नहीं पता चलता है कि टाइम कितना टाइम बीत गया है। आपके साथ लॉयल होने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि हम बेवफ़ा नहीं थे, लेकिन वफ़ा कर ना सके। वही चीज़ है आपके डीएम अभी सोच रहे हैं वही कि मन से नहीं सोचे थे कभी भी जब स्टार्टिंग एक्चुअली फ़ेमिनिन आपको लगता है, बहुत डीएम को लगता है कि डीएम मतलब टाइम पास करते हैं, वो थकने मतलब उनका मेंटालिटी वैसे रहता है कि टाइम पास करने के लिए आए थे और टाइम पास करके निकल गए। लेकिन जो डीप वाला बात है, एक्चुअली जेनुइनली डीएम स्टार्टिंग में जब आए थे उनका थॉट यही भी था कि आपके साथ कंटिन्यू करना है चीज़। ये डिवाइन प्लान है, ये लेसन सीखना है, इसलिए सब चीज़ हुआ। लेकिन आपके डीएम स्टार्टिंग में ऐसे नहीं आए थे कि आपको आपके साथ ये मतलब टाइम स्पेंड करेंगे, टाइम पास करेंगे, फिर निकल जाएँगे सेक्सुअल एनर्जी लेकर, इंटीमेट होकर, ये बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि हमेशा हर डीएफ सोचती है कि डीएम वैसे ही होते हैं, लेकिन अगर सोचेंगे आपको जो उनके हरकत के हिसाब से, तो आपको जो दिख रहा है वो सही नहीं है, क्योंकि वो उनके थॉट में एक्चुअली रहता है कि आपके साथ वो स्टार्टिंग में सोचे हैं कि सोचे रहते रहे हैं कि यही है मेरे मेरे साथ आखिरी तक इसी के साथ ही निभाना है। लेकिन मतलब जो ग्रेजुअली जर्नी में आप जब रिलेशन में आप आगे बढ़ते हैं, तो धीरे-धीरे सब बिगड़ते जाता है, और बिगड़-बिगड़ के इस तरह से बिगड़ता है कि 1 सेकंड भी रहना, 1 मोमेंट भी रहना मुश्किल हो जाता है डीएम के लिए। ये कहीं न कहीं डीएफ का भी ओवर गिविंग नेचर, मदरली प्यार, मतलब फिर पैम्पर करना, ओवर गिविंग फाइनेंशियली, सेक्सुअली, इमोशनली, हर चीज़ में। तो वो ना इतना प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो वो चीज़ के लिए भी ये भी है रीज़न। तो यही है आज ओवरऑल रीडिंग आपके डीएम पे करंट एनर्जी। आई होप आपको एनर्जी और रीडिंग रेजोनेट किया होगा। रेजोनेट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, क्लेम कीजिए ब्यूटीफुल एनर्जी को फेमिनाइन, और हमेशा चेंज के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी रहिए। ये पोर्टल्स ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन भी चाहिए, क्योंकि कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने वो प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन
ही है और वो चीज़ डिवाइन सबके लाइफ में लाते हैं। तो आप सरेंडर रहिए, डिवाइन के पास सरेंडर रहिए, डिवाइन के पास सब कुछ डिवाइन के हाथों छोड़ दीजिए, देखिएगा वही सब कुछ सँभाल लेंगे। बिल्कुल डरिए मत, बिल्कुल घबराइए मत। जैसे अभी तक लेकर आए हैं ना डिवाइन, आगे भी वही लेंगे, ठीक है? तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। जय जगन्नाथ।